हर घड़ा ये छोड़कर मत जाइए, और दिल जुड़ा है नेहा से तो तोड़ कर मत जाइए। शैलेश जी, आपसे इतना निवेदन है मेरा, वाह वाह क्या बात है, सो छोड़ कर मत कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वाह क्या बात है। मैं जानता हूं इस देश में हर घर में इस वक्त यही बात, यही नारा, यही लफ्ज गूंज रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। और हमारे साथ ऐसे किस्मत के धनी लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये खुद भले ही निजी जिंदगी में जितने भी रोतले हों, लेकिन लोगों को हंसाने का काम करते हैं। क्या बात। देखिए निजी जिंदगी में कैसी शक्लें बना रखी है। सबसे पहले जैकेट पहन के ये ऐसे बैठे हुए हैं जैसे चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो गई। आयुर्वेद के बड़े अधिकारी हैं, लोगों का इलाज करते हैं। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया गोपीनाथ जी। और गोपीनाथ जी के पास ये जो हैंडसम सक्सेना साहब, आपकी तो निकल पड़ी। क्या कहने, आप सोच ही रहे थे कि आपकी उम्र की कहाँ मिलेगी, यहाँ मिल गई। जरा पास जाके हाथ में लाके कहो, अगले अगले के जान में जान आ जाएगी। देखो अरे देखो ये होता चमत्कार साहब। शैलेश जी, बात ये है कि वैसे तो हमारे भीतर भक्ति है, अच्छा, लेकिन लड़की को देखते ही लगा कि बहुत बड़ी शक्ति, इसलिए काम ये बड़ा हो गया। हाँ। वो लड़की ने हाथ मिलाया तो बड्डा वैसे ही खड़ा। हो गया। ये है सांड नरसिंहपुरी साहब, जो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आते हैं और छंद शास्त्र के अद्भुत ज्ञाता हैं, और नाम है गुरु सक्सेना। गोपीनाथ उपेक्षित और गुरु सक्सेना जी के पास ये जो नौजवान चेहरा बैठा है, इनका नाम कुंवर जावेद है। कुंवर जावेद कोटा राजस्थान से आते हैं, मधुर स्वर के मालिक हैं और अपने खास अंदाज में रोमांस करते हैं। इनकी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत है। क्या भाई कुंवर भाई, क्या कहना है आपका? नेहा जी के लिए इत्तेफाक से मेरा शेर याद आया जब ये गुरुजी से हाथ मिलाने आई कि अच्छी लगती हो बहुत, रास नहीं आती हो, अच्छी लगती हो बहुत, रास नहीं आती हो, चाहती तो हो मगर पास नहीं आती। हाथ मिलाया उसने जिसका नाम है गुरु। इन्हें देखिए, लड़की देखी नहीं और शुरू, बस लड़की होनी चाहिए और कुंवर जावेद शुरू हो गए। खैर साहब, इस महफिल की शुरुआत उससे करते हैं जो बेचारा इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ रहा। लड़की के चक्कर में ये दोनों पढ़ते रहे। उन्होंने कहा भाई मैं तो अपना गोपीनाथ ही ठीक हूँ, आओ गोपीनाथ सबके नाथ दो हमारा साथ, ताकि हम कहें वाह वाह क्या बात। शैलेश जी, अभी गुरु सक्सेना जी ने नेहा जी से हाथ मिलाया। अच्छा, ये अच्छा, जावेद जी के हाथ कुछ भी नहीं आया। हाँ, अपन इस पचड़े में नहीं पड़ते। अच्छा। मेरे को तो एक शेर याद आया इस मौके पर। ओके। किसी ने कहा, हाय क्या चीज है तेरी जुल्फ का साया, हाय क्या चीज है तेरी जुल्फ का साया, तू अगर सर को झुका दे तो शाम हो जाए। ओ हो। मैंने कहा वाह भाई वाह, सर को झुका दे शाम हो जाए, सर को उठा दे सुबेरा हो जाए, सिर नहीं हुआ बिजली का बटन हो गया। दबाए जाओ और सुबेरा शाम किए जाओ। अरे मैंने कहा ऐसा चमत्कार तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस बात को आगे बढ़ाया कुंवर साहब। मैंने कहा हाय क्या चीज है तेरी जुल्फ का साया, तू अगर सर को झुका दे तो शाम हो जाए, तेरे हाथों में छुपे जादू को क्या कहूँ जानी, तू जो नाले को भी छू दे तो जाम हो जाए। भाई बहुत अच्छे। तू जो नाले को भी छू दे तो जाम हो जाए, और रुकी हुई है एक दफ्तर में फाइल मेरी, जरा लगा दो ना हाथ, मेरा रुका काम हो जाए। हाय क्या बात है, मेरा रुका काम हो जाए। लाया हूँ बाजार से खरीद कर कच्ची केरी, जरा छू दो ना दशहरी आम हो जाए। दशहरी आम हो जाए, बहुत अच्छे। तेरा हुस्न है 14वीं के चांद सा ठंडा ठंडा, देखो तो तेरा हुस्न है 14वीं के चांद सा ठंडा ठंडा, तुझे देख लूं कुछ देर तो जुकाम हो जाए। बहुत बढ़िया गोपीनाथ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे इस अवसर पर एक छंद याद आ रहा है, छंद सुनिएगा। अच्छा। कि एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से कहा,
एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से कहा कि बैठा बैठा कब तक मैं तुझे खिलाऊंगा। हाँ। नालायक, अच्छा, पढ़ा नहीं लिखा नहीं काम कोई सीखा नहीं, तेरा ब्याह किए बिना ही मैं मर जाऊंगा। बेटा बोला पिताजी ना मेरी चिंता करें आप, हूँ अयोग्य किंतु नाम कमा के दिखाऊंगा। आजकल बाबाओं का अच्छा धंधा चल रहा, बाबा बन जाऊं फिर बीवी भी ले आऊंगा। बाबा बन जाऊं। दिमाग दौड़ा। जी जी जी, और अगर ऐसी बीवी ले आया तो खुद ही बाबा हो जाएगा। अरे आम आदमी की स्थिति देखिए। हाँ। एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, बोला ठीक ठाक हेलमेट दिखलाइए। बोला यो दुकानदार 800 का 700 का 600 500 का बढ़िया है लेके जाइए। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूंगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी। भगोनी? मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी, पुलिस भी बहके और पैसे भी बचाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। और पैसे। अच्छा, कई बार लोग मेरे से पूछ लेते हैं शैलेश जी कि कवि लोग इतनी अच्छी अच्छी कविता कर कैसे लेते हैं, कविता जन्म कैसे लेती है। हाँ। तो मैं 4 पंक्तियां हास्य कवि होने के नाते सुनाना चाहता हूं कैसे जन्म लेती है। कि पत्नी जब गुस्से में लाल खड़ी होती है, कविता के लिए वही शुद्ध घड़ी। क्या बात है, बहुत अच्छे। कविता के लिए वही शुद्ध घड़ी होती है, और कविता को जन्म कवि देता है उस समय जब जोर से बीबी की फटकार पड़ी हो। क्या बात है। आप पूछ सकते हैं, मान लो पत्नी की फटकार खा के ही कविता लिखी जाए तो किसी के पत्नी हो ही नहीं, हाँ, तो वो क्या कैसे करे? कविता करता होगा। सही बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई जरूरी थोड़ी अपनी पत्नी से ही फटकार खाई। फटकार से मतलब है कविता लिखनी किसी की पत्नी से खा लो जी, लेकिन दूसरे की पत्नी से फटकार खाने में एक दिक्कत है। दूसरे की पत्नी के घर जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, उसके बाद भी वो फटकारे तो फटकारे, नहीं फटकारे तो नहीं फटकारे। सही बात है। शाम को अपना मुंह लटका कर वापस आ जाओ। अच्छा, अपने साथ क्या ये सुविधा 24 घंटे घर में ही उपलब्ध जी। इस सुविधा का हमने पूरा लाभ उठाया और एक कविता बड़ी हिम्मत के साथ लिखी फटकार खाकर, वो आपको सुना। सुनाइए। बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना। इचक दाना। कौन सी वो जगह जहाँ पर कोई न जाना चाहे। अच्छा। कौन सी वो जगह जहाँ पर कोई न जाना चाहे, और शरीफ व्यक्ति तो जहाँ पर जाने से घबराए। अच्छा। गलती से यदि चला भी जाए जेब साफ हो जाए, धन भी जाए धर्म भी जाए इज्जत चली जाए। सोच समझ के हम बतलाएं, सोच समझ के हम बतलाएं, पुलिस का है वो थाना। इचक दाना, सही बात है। पुलिस का थाना। इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना, इचक दाना। है सफेद रंग का एक कीड़ा सभी जगह मिल जाए। अच्छा। है सफेद रंग का एक कीड़ा सभी जगह मिल जाए, जहाँ भी बैठे उसी जगह को सफा चट कर जाए। कई डिजाइन में मिलता है रंग बदलता जाए, बारे मन का बुद्धू हो पर बुद्धिमान कहलाए। लोग उसे नेता कहते हैं, लोग उसे नेता कहते हैं, खाली करे खजाना। इचक दाना। आए खजाना। इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना, इचक दाना। एक हसीना पीछे पड़ गई उससे राम बचा, एक हसीना पीछे पड़ गई उससे राम बचाए। घर वाली चिल्लाती है वो घर में घुसती जाए, हम जितने झुकते जाते वो ऊपर चढ़ती जाए। बेहद खर्चे करवाती है काबू में नहीं आए, ये महंगाई खा जाती है, ये महंगाई खा जाती है सब लोगों का खाना। इचक दाना।
सबका खाना बीचक जाना लाने उबर जाना ये जग जाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना। चिकदाना वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है गोपीनाथ चर्चित जी, क्या बढ़िया बात आपने पहेलियां पूछी और उसको उत्तर भी बताया। जिंदगी में सवाल जवाब ऐसे ही होते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ गोपी जी, और इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना, लंबा नहीं दे सकते। क्या आपकी बीवी ने आपको पीटना छोड़ दिया? नहीं नहीं। जवाब मिल गया बस। नहीं, बीबी की फटकार खा गई तो कविता लिखी। फटकार और पीटने में बहुत फर्क है गोपीनाथ जी। उसमें छुपा हुआ है रहस्य। हाय हाय हाय। चलिए, गोपीनाथ चर्चित जी ने हमसे कुछ पहेलियां पूछी, लेकिन जिंदगी में कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जो जितनी उलझे उतना मजा देती है। वैसी एक पहेली होती है मोहब्बत की पहेली। क्या? उलझती चली जाती है, सुलझती नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा तकलीफें उतना ज्यादा मजा, जितनी ज्यादा गांठें उतना ज्यादा आनंद। मोहब्बत में सजा भी लोगों को स्वाद लगती है। आइए कुंवर जावेद जी, जरा जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। कुछ मुक्तक हाजिर करता हूँ। बिल्कुल कुंवर भाई, करिए। मुझे सुनो मुझे देखो तो मुझको समझो भी। अच्छा, यही दुआ है यही तो मुराद है मेरी। वाह। वो बाह बाह भरी तालियां भी भेजो मुझे, तुम्हारी दाद ही तो जायदाद है। क्या बात है, तुम्हारी दाद ही तो जायदाद है मेरी भाई। वाह वाह। कभी अकेले में जब दम का दम निकलता है, अच्छा, कसम खुदा की ये हमदम का काम करते हैं। कभी अकेले में जब जख्म सर उठाते हैं, तुम्हारे खत ही तो मरहम का काम करते हैं भाई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। और खासतौर से सुनाता हूँ जी कि वफा की डोर के बस छूटने से होती है, वफा की डोर बस छूटने से होती है। किसी अजीज के फिर रूठने से होती है, कि मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से। मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से। गरीब लोगों की दिल टूटने हाय भाई, क्या बात है यार, क्या बात है। कोई फजूल की आशा कभी नहीं रखना, किसी उसूल की आशा कभी नहीं रखना। जो खुल के खेल रहे हो बमों का खेल यहाँ, तो हमसे फूल की आशा कभी नहीं रखना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कुंवर भाई। मोहब्बतों का महकता असर जलाते नहीं, कभी दिलों से दिलों का सफर जलाते नहीं। क्या बात है कि हम चराग है शोला नहीं तुम्हारी तरह, हम चराग है शोला नहीं तुम्हारी तरह, घरों को रोशनी देते हैं घर जला। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, घरों को रोशनी देते हैं घर जला
कहलाते नहीं। क्या बात। जिस तरफ देखिए हालात नहीं अच्छे हैं, True, very रहबरों के भी कुंवर होठ सिले मिलते हैं। रहबरों के भी होठ कुंवर सिले मिलते हैं। शाम के बाद तो जावेद न घर से निकलो, शाम के बाद न जावेद घर से निकलो। अब भले लोग कहाँ शाम ढले मिलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और हाजिर करता हूँ जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं इस तरफ इशारा करता हूँ लो। और 4 मिसरे नाम नहीं लूंगा पर इस तरफ इशारा करता तो हूं। ये देखो आप भी नेहा जी से कम खूबसूरत नहीं। अरे भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? जो आह भरता है वो फिर कभी नहीं मरता, जो आह भरता है फिर कभी नहीं मरता। जो प्यार करता है वो फिर कभी नहीं मरता। यही सिखाया है हमको पुराने किस्सों ने, जो तुम पे मरता है वो फिर कभी नहीं मरता। हाय, क्या बात है। फूल जो मोह न ले ताजा नहीं होता है, पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता है। चाहे जिस ओर से तू आहे इजाजत तुझको, प्यार के कमरे में दरवाजा नहीं होता है। मैं गजल के 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इरशाद। अगर इजाजत हो जी ऑडियंस जी की, जी जी सबकी बिल्कुल इजाजत हो। इरशाद। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, ऐ यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार। अच्छा, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार। क्या बात है। ये आगरे का ताज महल आखिरी नहीं, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या बात है कुंवर जावेद, सचमुच मोहब्बत के पल कभी आखिरी होते हैं क्या? आदमी अंत समय तक मोहब्बत तो करता ही है, चाहे किसी भी उम्र में क्यों न हो, हाथ मिलाने की चेष्टा तो करता ही है। तो आइए हम उसे बुलाते हैं जो उम्र के इस दौर में भी हाथ मिलाने से बाज नहीं आते। मिलते हैं सांड नरसिंहपुरी उर्फ गुरु सक्सेना जी से। भाई ने अभी एक बात कही कि मैं अभी शो छोड़ के जा सकता हूँ, तो मेरे को ये अच्छी बात नहीं लगी। चाहे मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। How sweet. उसका कारण ये है कि हास्य रस का भर घड़ा ये छोड़कर मत जाइए, और दिल जुड़ा है नेहा से तो तोड़ कर जाइए। How sweet. शैलेश जी, आपसे इतना निवेदन है मेरा, वाह वाह क्या बात है, शो छोड़कर मत सिर्फ इतना कह सकूं, वाह वाह कौन छोड़ रहा है? आप तो इसी तरह यहाँ कविताएं दे जाइए, और आपको ये इतनी पसंद हो तो अपने घर ले जाइए।
बहुत बढ़िया बात कही जी। एक बच्चे ने पूछा कि दद्दू फल कौन सा अच्छा लगता है। मैंने कहा भैया ये आध्यात्मवादी बात है, 4 अवस्थाएं हैं, इसलिए 4 प्रकार से बताता हूँ, सुनिएगा। कि प्यारे लगे मन में कभी बेशक बेहद बेर बनारस बारे, बेरे के बाद में नींबू, नींबू के बाद में संतरा पे मन हारे, संतरा बाद सुहाने हैं आम, सुडोल कड़े कल मीरत नारे, आम के बाद है मौसम में आखिरी सिर पे पपीता लगे। एक पारिवारिक स्थिति में छंद पढ़ रहा हूँ जी। कि आधुनिक बहू ने सासू माता को फोन किया, अम्मा जी सभी को याद है आपकी सताई है। अच्छा। दादी दादी की लगा रहे हैं बच्चे रट भारी, ठीक से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई। दादी दादी की लगा रहे हैं बच्चे रट भाई, ठीक से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई है। आपके जाते ही इनको बुखार चढ़ रहा, आपकी ही याद मुझे ला रही रुलाई है। सास बोली बहू जरा एक बार ये तो बता, काम वाली कितने दिनों से नहीं आई। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक विशेष छंद और पढ़ता हूँ जी। कि बाग में सरोवर में सरिता में ढूंढा तुझे, कहीं नहीं मिला मैंने ढूंढा हार हार के। बाग में सरोवर में सरिता में ढूंढा तुझे, कहीं नहीं मिला मैंने ढूंढा हार हार के। साधु सज्जनों से पूछा, चक्कर लगाए खूब तेरे लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तेरे लिए चक्कर लगाए खूब, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के। पड़त ना चैन याद आए दिन रैन, पड़त ना चैन याद आए दिन रैन, मुझे पल पल बीते सदियों से इंतजार के। और ढूंढने से ना मिला तो खुद दर्शन दे दे, 10,000 रुपये लौटा मेरे उधार के। और कभी कभी बुद्धि चकराती है, खासकर इस उम्र में। कैसे चकराती है बुद्धि चकराने के मैं आपको कारण बताता हूँ। बताइए सर। लेटता था उठता था, उठ कर बैठता था, बैठ कर सोचता था, बुद्धि चक्कर आई। ओहो, लेटता था उठता था, उठ कर बैठता था, बैठ कर सोचता था, बुद्धि चक्कर आई है। बुद्धि चक्कर आई, ना ही भांग तूने खाई, ना ही चेला में चढ़ाई, ना ही आंख ही लड़ाई, कर्ज की कड़ाई, ना ही किसी से लड़ाई, ना ही फिक्र समाई, नींद कैसे नहीं आई है। भोर हुई भाई बात उषा ने बताई, तूने खाट तो बिछाई, मच्छरदानी ना लगाई। और जिस कविता के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है, ये श्रृंगार के माध्यम से अपनी हास्य की कविता है जी। श्रृंगार रस में देखते हुए, ललचाई नजरें फेंकते हुए, श्रीमती ने कहा, टेसू दहक रहे हैं, आम महक रहे हैं, बागों में बहार है, रंगों की फुहार है, भौरे गुनगुना रहे हैं, रस भले रसीले गीत गा रहे हैं, कलियों के अधरों को चूम रहे हैं, गुलमोहर शराबी के समान झूम रहे हैं, प्रकृति वसंत ऋतु की चपेट में है। क्या बात। वातावरण कामदेव की लपेट में है, और मौसम भी गुलाबी गुलाबी भाव लिए सर्द है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है। उसने कहा कमाल है, इन मौके पर ये हाल, चंचलता की जगह जड़ता है, चंचलता की जगह जड़ता है, मेरी भावनाओं का घुटना दिखाई नहीं पड़ता, अपनी टांग का घुटना दिखाई पड़ता है, अपनी टांग का घुटना दिखाई पड़ता है। इतना भी नहीं देखते, मिलन का त्योहार है, अनंग की ललकार है, हंसी है, ठिठोली है, मस्ती भरी होली है, सरसों मस्तानी है, कोयल दीवानी है, खुशियों के हल्ले में अपने मोहल्ले में बूढ़े भी फूले हैं, मटकाते कूले हैं, छोरों को साथ लिए द्वार द्वार जाते हैं, मिलन गीत गाते हैं, सोता मन जगता है, देख उन्हें लगता आओ रोमांस करें, हम तुम भी डांस करें, धरती पर प्रेम भरी छाई हुई गर्द है। मैंने कहा छाई है तो
मैं क्या करूं? मेरे तो घुटनों में दर्द है। मेरे तो घुटने में दर्द है। बार बार अलाप रही बसंत की धुन। जरा सी अक्ल है तो मेरी बात सुन जी। बाल बच्चे हो गए जवान। आयु के अनुसार तुझे होना था रामायण की चौपाई और तू बन रही है उमर खयाम की रुबाई। और अधिक नाटक नहीं देख सकता। घुटने में दर्द जरूर है पर मैं तेरे सामने अपने घुटने नहीं टेक सकता। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। घुटने में दर्द जरूर है। और दोस्तों, घुटने की दर्द की कविता, लेकिन भारतीय संस्कारों से नारी के सम्मान की, अस्मिता की रक्षा करते हुए कविता का समापन करता हूँ। घुटने नहीं दे सकता, चली जा जहाँ मिले तुझे अपने सुख सुविधा की छैया। तो उसने घबराते हुए कहा, सैया क्यों घबराते हो, भारतीय नारी हूँ, हर दुख काटने की यारी। भारतीय नारी हूँ, हर दुख काटने की यारी हूँ, तुम्हारे ही गीत की रागनी हूँ, सुख और दुख की सहभागिनी हूँ, इसलिए तुम्हारे सांचे में ढलती हूँ, अभी दर्द की दवाई लाके मलती हूँ। क्या बात है। अंतिम पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा। दर्द हो जाएगा कम, भूल जाओगे गम, चिड़चिड़ाहट और खींच जल जाएगी, मेरे स्पर्श से शरीर की सुस्ती ताजगी और स्फूर्ति में बदल जाएगी। वाह 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 वाह। फिर जरा भी शांत नहीं रहोगे, लाइट मूड में कहोगे, आज तो गजब ढा रही हो, दिल दिमाग पर छा रही हो, चेहरा महकती हुई केतकी के समान जर्द है और मौसम भी गुलाबी गुलाबी भाव लिए सर्द है। फिर मैं कहूंगी तो मैं क्या करूं, तुम्हारे तो घुटनों में दर्द है। गुरुजी और गोपीनाथ जी को करते हुए प्रणाम कहते हैं सबके लिए फिर एक बार वाह वाह क्या बात है, और आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। बिल्कुल 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 वाह वाह क्या बात है। मैं आज कुंवर जावेद के कताद गुरु सक्सेना जी की अद्भुत कविता और गोपीनाथ दीक्षित का हास्य गीत भाई कमाल कर दिया, लेकिन कमाल अभी बाकी है। हम एक ऐसे गीतकार को बुलाना चाहते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पे आ रहे हैं। एक ऐसे गीतकार जिनके गीत पिछले कई सालों से हिंदी कवि सम्मेलनों के श्रोताओं के दिलों में गूंजते हैं, जिनका नाम है राजेंद्र राजन। स्वागत है। वाह वाह क्या बात है कि सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और गीत से पहले एक छोटा सा मुक्तक। जी स्वागत स्वागत राजन जी, सुना कि बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, बादल हूँ धरती की बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, तुझसे मिलने की खातिर सन्यास लिए फिरता हूँ। क्या बात है। मुझको तुझसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, मुझको तुझसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, फिर भी तुझको पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ। वाह वाह। गीत प्रस्तुत करता हूँ और विशेष भावभूमि पर वो गीत है जी। होता क्या है कि बहुत दूर तक साथ साथ चलने के बाद जब कोई पूछता है कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो ऐसे में कुछ रेशमी रिश्तों के गीत का जन्म होता है। और वो गीत क्या बात। इसी तरह रचा गया कि जो रिश्ता छवि का दर्पण से, इच्छाओं का है यौवन से, जो रिश्ता छवि का दर्पण से, इच्छाओं का है यौवन से, ऊंचाई का नील गगन से, वो रिश्ता तेरा मेरा है। क्या बात है। वाह वाह वाह। रिश्ता तेरा मेरा है। कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे
आज जुड़े तो कल को टूटे, कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे, आज जुड़े तो कल को टूटे, सिर्फ प्यार का रिश्ता सच्चा, बाकी सब रिश्ते हैं झूठे। संबंधों की चहल पहल में खो मत जाना, डर लगता है। वाह वाह। संबंधों की चहल पहल में खो मत जाना, डर लगता है। स्वार्थ सपन की रात गहन है, सो मत जाना, डर लगता है। सो मत जाना, डर लगता है। जो रिश्ता गति का है मन से, जो रिश्ता गति का है मन से, और लाज का झुके नयन से। क्या बात है। होली का जो है फागुन से, वो रिश्ता तेरा मेरा है, वो रिश्ता तेरा मेरा है। और अंतिम बंद और हर पंक्ति पर आपको मैं ध्यान चाहूंगा, सुनिए कि सांझ हुई है चलते चलते, दुनिया का कुछ छोड़ न पाया। सांझ हुई है चलते चलते चलते, दुनिया का कुछ छोड़ न पाया। मृग तृष्णाओं से घबरा कर लौट मुसाफिर घर को आया। जितनी सुलझानी चाहिए है उतनी और बढ़ी है उलझन, जितनी सुलझानी चाहिए है उतनी और बढ़ी है उलझन। जितना कठिन बना डाला है उतना कठिन नहीं है जीवन, उतना कठिन नहीं है जीवन। बूंदों का रिश्ता सावन से, क्या बात है। जो प्रतिमा का है पूजन से, सांसों का जो है जीवन से, वो रिश्ता तेरा मेरा है, वो रिश्ता तेरा मेरा है, वो रिश्ता तेरा। क्या बात है। थैंक यू सर। ये थे सहारनपुर के राजेंद्र राजन, जो अद्भुत लिखते हैं। इनकी मोहब्बत का क्या कहना साहब। केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। ये तो मेरी पंक्ति है, दूसरी वाली, क्योंकि मैं इस तरह की पंक्ति लिखना चाहता हूँ एक तेरे जाने के बाद, लेकिन जाने के बाद का मौका मिलता ही नहीं। हाँ। चले गए। जो रिश्ता माइक का नेहा से, या यूं कहते जो रिश्ता नेहा का माइक से, जो रिश्ता मेरा इनका लाइक से, जो रिश्ता पेट्रोल का बाइक से, वो रिश्ता तेरा मेरा नहीं है। वापस यहाँ आ जा, जो काम है वो कर। जिंदगी में आदमी को वही करना चाहिए जो उसे आता हो, वो नहीं करना चाहिए जो नहीं आता हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कविताएं लिखना आता है लेकिन छुपे रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो छुपे ना रहे, छुपे रुस्तम बन के यहाँ आए, ताकि दुनिया को हम बताएं कि इन्हें भी कविता लिखना आता है। आपने नहीं सुना तो क्या हुआ, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लीजिए कि लोग कहाँ कहाँ हैं। आज हमारे बीच में हमारे आज के छुपे रुस्तम रायपुर के जयप्रकाश त्रिपाठी। स्वागत है। सभी को प्रणाम करते हुए सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई न दो एक संग फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। अगर आप कंजूस हो और साथ में घर जवाई भी चाहोगे तो क्या हाल होगा, सुनिएगा। कि कंजूस ससुर को घर जवाई नहीं मिलता, गंजों के मोहल्ले में नाई नहीं मिलता। क्या बात। यूं तो यहाँ रिश्ते पैसों में बनते हैं प्यारे जी, पर हाशमी को बहन नहीं मिलती, मल्लिका को भाई नहीं मिलता। बहुत अच्छे। और बच्चों की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे देश की शान होते हैं, माँ पापा की जान होते हैं। ऊपर से ये मासूम दिखते हैं पर अंदर से शैतान होते हैं। जी आप भी बहुत मासूम दिखते हैं ऊपर से। और एक शेर अंत में पढ़ना चाहूंगा कि हर शेर का मजमून लाजवाब लिख दिया, जिसने रुलाया था उसे खराब लिख दिया। कि हर शेर का मजमून लाजवाब लिख दिया, जिसने रुलाया था उसे खराब लिख दिया। और मन में जो आया आज कुछ अलग ही किया जाए, कागज के टुकड़े जोड़ के किताब लिख दिया। हाँ 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 हाँ। क्या
बात है भाई, बहुत बढ़िया। जयप्रकाश त्रिपाठी, आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप इस विधा में पारंगत होंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी इस प्रतिभा को भांपते हुए आइए मिलकर एक ट्रॉफी देते हैं जयप्रकाश त्रिपाठी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। चलिए जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हम भी मतलब कौन 3-4 लोग हैं? कुछ अर्ज किया है। हाँ, अर्ज कीजिए। कुंवर जी, गुरु जी और गोपी जी को करते हैं प्रणाम, शैलेश जी को करते हैं नमस्कार और आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। क्या करें? शक्ल देख के पता ही नहीं चला कि अम्मी थी या अब्बा था। शक्ल देख के पता ही नहीं चला कि अम्मी थी या अब्बा था। इधर की लाइन उधर की लाइन, चूचू का मुरब्बा था। खैर साहब, ये चूचू के मुरब्बे जो हैं बड़ा कमाल के बनते हैं हमारे देश के अंदर। किस तरह से लोग बनाते हैं जरा देखिए। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, इसलिए सुबह शाम दोपहर ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर की गोली। आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए, आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए और हमारे दिल से आवाज निकली, फटे मुंह तुम इधर भी आ गए। मदमस्त हवाएं है मौसम सुहाना है, मदमस्त हवाएं है मौसम सुहाना है, बंदर भी एसएमएस पर है, क्या एजुकेटेड जमाना है। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपने बीवी का प्यारा हूँ मैं। लड़कियों, अभी तो फिलहाल ये सारा सपना है, क्योंकि अभी तक गवारा हूँ मैं। दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, हर किसी को प्यार करने की दुआ नहीं मिलती। लोग कहते हैं इश्क तो एक बीमारी है, तो फिर मेडिकल स्टोर में इसकी दवा क्यों नहीं मिलती। तो भाई ये हमारे देश का आम आदमी जो शायरी करता है, बड़ी कमाल की ट्रक टाइप की शायरी, बाथरूम टाइप की शायरी, ऑटो टाइप की शायरी, मतलब शायरी होनी चाहिए, किसी भी टाइप की शायरी हो। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है, यही इस कार्यक्रम की विशेषता है, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पूरा परिवार मिल के साथ में बैठे, हंसे, मुस्कुराए और एक भी पंक्ति ऐसी ना जाए जिसके लिए लोग एक दूसरे से आंखें चुराए। बस मिल के यही कहते रहे, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।